हूँ आज आपके समक्ष लॉ से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो प्रोसीजर लॉ से संबंधित हैं और जो सारवान विधि से संबंधित हैं, सब्स्टिट्यूटिव लॉ से संबंधित है, इनके फ़र्क, इनके अंतर के बारे में बताना चाहता हूँ और इनकी पहचान के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सी विधि जो है हमारी सारवान विधि होगी, कौन सी हमारी विधि प्रतिक्रिया विधि होगी और सारवान या मौलिक विधि के पहचान तत्व क्या क्या होंगे, प्रतिक्रिया विधि के क्या क्या पहचान तत्व होंगे, जिसको हम समझ सकें कि क्या प्रतिक्रिया विधि है और क्या वो होता है। एक्चुअली में होता ये है कि जनरली बहुत सारी चीज़ें जानकारी में तो रहती हैं, लेकिन स्पष्टीकरण ना हो पाने के कारण अमूमन अगर कोर्टों में भी कोई पूछ बैठता है या कंपटीशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और हर व्यक्ति को इसकी जो है जानकारी होना आवश्यक है। तो ये आप लोग के समक्ष मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा जो मौलिक विधि है या सारवान विधि है, सब्स्टिट्यूटिव लॉ कहते हैं इंग्लिश में इसको, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस संहिता के अंदर, इस विधि के अंदर जब किसी अधिकार या दायित्व के बारे में बताया जाता है, अधिकार या दायित्व के निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसीजर लॉ में होती है। और अगर अधिकार या दायित्व की व्याख्या बताता है कि किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है, किसी व्यक्ति का क्या दायित्व है, इस विषय की अगर कोई एक्ट, कोई लॉ चर्चा करता है या उसके बारे में बताता है, कहता है, तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो जो है सब्स्टिट्यूटिव लॉ है, ठीक ना। वो जो है मौलिक विधि है, सारवान विधि है, और वो अधिकार और दायित्व के निर्धारण के संबंध में जिस प्रतिक्रिया को जो है अपनाया जाता है वो जो है प्रोसीजरल लॉ होता है, उसको जो है प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आता है। कि जैसे सपोज दैट, मानिए एक उदाहरण से बहुत सरल लेमैन की भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे रेल है, तो कोई अगर रेल है तो रेल वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूटिव लॉ। उसे अगर दिल्ली जाना है तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पटरी, एक ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस ट्रैक पर, जिस पटरी पर वह जो है रेल दौड़ती है, वो जो है प्रोसीजर लॉ का काम करती है। जिस प्रोसीजर से, जिस रास्ते से होके गुजरेगी, जिस जिस प्रक्रिया से होके गुजरेगी, वह प्रोसीजर लॉ कहलाएगा। और अधिकार और दायित्व के निर्धारण के संबंध में जो व्याख्या दी जाती है वह जो है सब्स्टिट्यूटिव लॉ होगी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक शेयर अवश्य करें। और जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।